जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कन्या राशि अक्टूबर 2021 का राशिफल। जो ग्रहों की स्थिति 1 अक्टूबर को बन रही है उसका चार्ट में दिखा रहा हूं आपको, और जैसे जैसे आगे बदलती जाएगी वैसे वैसे आपको परिणाम भी बदलते दिखाई देंगे। कन्या राशि का स्वामी बुध है और इनकी खासियत ये होती है कि बुद्धिमानी से काम तो करते ही हैं, लेकिन हर चीज़ को बड़े डिटेल में बड़ी बारीकी से देखने की इनकी आदत सी होती है। और अगर बुध बहुत अच्छा बैठा हो तो ये अकाउंटिंग, ट्रेडिंग इस लाइन में बहुत ही आगे होते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत आगे होते हैं। तो एजुकेशन लाइन में भी ये काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अगर बुध की स्थिति अच्छी हो तो। अब बुध जो ग्रह जो है वो हर महीने राशि बदलते हैं, तो इसलिए परिणाम भी उसके हिसाब से इनके जल्दी जल्दी बदलते हैं। और तकरीबन साल में बुध ग्रह जो है वो 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार वक्री होते हैं, क्योंकि ये बुध ग्रह जो है ये सूर्य से 27 डिग्री से ज़्यादा आगे या पीछे ये नहीं जाते, हमेशा सूर्य के आगे पीछे ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस महीने बुध ग्रह वक्री ही चल रहे हैं, तुला राशि में है शुक्र के साथ, और 2 तारीख को ये अपनी कन्या राशि में आ रहे हैं। कन्या राशि में पहले से ही मंगल और सूर्य विराजमान हैं। मंगल हालांकि अस्त है, लेकिन फिर भी नज़दीकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई उसका इम्पैक्ट आए। लेकिन कन्या राशि के लिए मंगल जो है वो 3रे और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए इनकी राशि पर अच्छे नहीं गिने जाते, स्वास्थ्य के लिए उनके लिए ठीक नहीं है। और सूर्य तो फिर भी अपने पहले घर में जो है ये अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर ठीक नहीं है। मंगल 22 तारीख तक रहेंगे, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो और वैसे भी कोई अगर निर्णय लेते हैं, क्योंकि बुध आ जाएंगे यहाँ 2 तारीख को, तो निर्णय तो आप ठीक ठाक ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फोकस होके चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। धन भाव की बात करें तो तुला राशि है, और तुला राशि में शुक्र तो बैठे हैं, लेकिन शुक्र भी 2 तारीख को 3रे घर में चले जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे जहां केतु बैठे हैं। तो धन के मामले में स्थिति जो है वो सामान्य सी रहेगी, क्योंकि वहां पर अभी कोई ग्रह नहीं है। शुक्र की स्थिति 3रे घर में जब हो तो आपके धन तो आएगा ही, लेकिन साथ ही ये है कि केतु के साथ थोड़ी नकारात्मकता भी आती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और सूर्य जो है वो धन भाव में आएंगे 17 तारीख को, और मंगल यहाँ आएंगे 22 तारीख को। अब बात करें 3रे घर की, 3रा घर मंगल का ही है, और मंगल इस राशि वालों के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते जो राशि में बैठे हैं 22 तारीख तक। तो 3रे घर के जो हैं, वैसे तो देखा जाए तो राशि में बैठे हैं, तो 3रे घर के परिणामों में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कामकाज करने में आपकी थोड़ी सी कमी नज़र आएगी। कहीं ना कहीं संचार में जहाँ
बुध जो है वक्री हैं, तो जैसे ही मार्गी होंगे तो थोड़ा सुधार आएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। केतु बैठे हैं तीसरे घर में, उपाच्य स्थान में, अच्छे परिणाम देते हैं, ऊंच की राशि में है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से सामान्य परिणाम मिलने वाले हैं। चौथे घर की बात करें तो गुरु स्वामी है और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, शनि की राशि में, शनि के साथ ही हैं। पंचम भाव शनि स्वामी है और गुरु साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि गुरु एक तो पंचम भाव के कारक ग्रह भी हैं, और क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है, बच्चों का है, और चौथा घर भी शिक्षा का है, प्रॉपर्टी का है, माँ का है, तो गुरु पंचम भाव में अच्छे ही परिणाम देते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि यह मार्गी भी हो रहे हैं 18 तारीख को, शनि 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए स्थितियाँ आगे सुधरती हुई नज़र आएंगी। कोई आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी जो हैं वो भी शनि हैं। शनि मकर राशि में बैठे हैं पंचम भाव में, तो छठे भाव के भी आपको परिणाम ठीक ठाक मिलेंगे, क्योंकि शनि अपनी राशि में है, तो दोनों भाव के लिए अच्छे ही हैं। सप्तम भाव के स्वामी जैसे मीन राशि है, तो ये गुरु ही हैं, गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, तो रिश्तों के लिए आपके लिए ठीक है। आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ तक बात करें अष्टम भाव की, अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल जैसे मैंने बताया राशि पे बैठे हैं, वो थोड़ी स्थिति खराब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा असर रहते हैं। हाँ, क्योंकि सप्तम दृष्टि उनकी सप्तम भाव पे भी पड़ रही है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको रिश्तों में भी कुछ ना कुछ ऐसी असंतोषजनक थोड़ी सी महसूस होगी स्थिति कि आप सोचेंगे कि किस तरीके की स्थिति बन रही है। 22 तारीख तक ये आपको इसी तरीके से परिणाम मिलेंगे। 22 के बाद जब ये दूसरे घर में आएंगे तब थोड़ा आपके सप्तम भाव के परिणाम में सुधार आएगा। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र तीसरे घर में बैठ के नवम भाव को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके भाग्य को आप वो बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ में ही राहु भी बैठे हैं। राहु हालांकि क्योंकि धर्म का स्थान है, ये राहु धर्म से तो दूर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको नवम भाव में, क्योंकि शुक्र की राशि में है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। दशम भाव की बात करें तो दशम भाव बुध की ही राशि है और बुध कन्या राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में आप बुद्धिमत्ता से काम कर पाएंगे, अपने काम ठीक ठाक निपटा पाएंगे। कमी थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी कमी आएगी, अदरवाइज आपको कार्य क्षेत्र में कोई चिंता की बात नहीं है। आय भाव की बात करें तो आय भाव के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र अपना गोचर वहीं से शुरू कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। चंद्र का गोचर वैसे ही 2.25 दिन के लिए होता है। ये सिर्फ अष्टम और द्वादश भाव में परिणाम थोड़े से कमी देते हैं, खर्चे अधिक बढ़ा देते हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि इस कन्या राशि के लिए चंद्र भी जो है, क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं, तो इसलिए एक अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। हालांकि लाभ स्थान के मालिक हैं, लेकिन फिर भी ये स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छे नहीं गिने जाते। तो द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी लग्न में बैठे हैं, राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी जो स्थिति है थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कमज़ोर होती है, नज़र आती है। बाकी आपके लिए देखा जाए तो इस महीने बाकी अच्छे परिणाम हैं, सिर्फ आपको स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो भी खासकर 22 तारीख तक। उसके बाद आपकी स्थितियाँ बदलती नज़र आएंगी, आपके परिणाम जो है और सुधार होते नज़र आएंगे।
तो कुल मिलाकर ये जो है कन्या राशि वालों के लिए अच्छा गोचर है। इस महीने अक्टूबर के महीने में अगर व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वैदिकप्रेरित.com पर लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि आपको जन्म की तिथि, स्थान और समय बताना होता है और ताकि आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए। बाकी डिटेल के लिए आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले जो हैं वो उपाय जो करेंगे उनके लिए ये है कि 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को ये उनकी पूजा करके उन्हें गिफ्ट दें और उनका आशीर्वाद लें, तो ये बड़ा अच्छा साबित होता है। और साथ ही में भगवान विष्णु या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो ये भी उनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। अंत में एक विनती और है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सब आप तक सीधी पहुंच जाए। और अगर आपको पसंद आए तो मित्रों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।